हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके साथ सबसे पहले बात कर रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का ये 36 क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following will be considered the correct when TL model is adhered to? यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जब हम टीचिंग लर्निंग मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमें ये बताना है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट। दूसरा ऑप्शन कहता है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेशनशिप। तीसरा कहता है कि टीचिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इवन इफ देयर इज नो लर्निंग। और फोर्थ ऑप्शन कहता है देयर कैन बी लर्निंग विद नो एक्ट ऑफ टीचिंग टेकिंग प्लेस। तो जब टीचिंग और लर्निंग दोनों मॉडल को जब फॉलो करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जो टीचिंग है और लर्निंग है दोनों ही इंटर रिलेटेड है, दोनों ही साथ साथ होती हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो इंटीग्रल और इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप को बताता है और आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन गेट फोकस इन विच लेवल ऑफ टीचिंग। फैक्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पर मेमोरी की बात हो रही होगी। तो आपको बताया था मैंने पहले भी कि 3 लेवल है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। मेमोरी में सिर्फ याद करना होगा, अंडरस्टैंडिंग में वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन की बात आएगी। ठीक है, और रिफ्लेक्टिव जो कि आपका पीएचडी लेवल पे जब आप जाते हैं या हायर एजुकेशन में जब आप जाते हैं तो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो जब फैक्ट्स को रटने की बात आएगी, इंफॉर्मेशन गेट फोकस्ड ऑन विच लेवल, तो फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन है तो वो केवल आपका मेमोरी लेवल का ही हिस्सा होता है। सो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये कहता अ टीचर इंटेंड्स टू यूज ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच इन टीचिंग इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच में कौन सी चीज होगी जो कि इफेक्टिव होगी स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट की लर्निंग के लिए। तो यहाँ पर समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल टीचिंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंस्ट्रक्शनल सपोज टू इज ग्रेटर देन डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि जो इंस्ट्रक्टर होगा वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देना, यानी कि जो फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो ही बताना, उतना ही तक नहीं सीमित होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है टीचर बच्चे को, उसको आगे तक लेके जाता है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि हाथ पकड़ के लेके जाना आगे की तरफ, जैसे खींच लेना ऊपर की तरफ, ये काम होता है टीचर का। So transformational teacher help student to become meta-critical participants in the learning process and well participate in critical thinking, goal setting and reflection. तो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मतलब काम होता है। जो टीचर होता है वो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना है, मेटा थिंकिंग को इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसकी गोल सेट करने पे कि उसको क्या अपना गोल सेट करना चाहिए, कैसे उसे आगे ले जाया जा सकता है, ये सारी चीजें आती हैं। Inquiry based learning, service learning and project based learning all are the form of the transformational education. Teacher who use the method have high burden and preparation and flexibility. देखिए जो भी टीचर ट्रांसफॉर्मेशन वाली टीचिंग यूज करता है उसके पास, टीचर के पास हाई बर्डन होता है, क्योंकि बर्डन ज्यादा होगा ना, बच्चे को पूरा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, गोल सेट करना है, उसको हाथ पकड़ के आगे लेके जाना है। तो उसके लिए क्या होगा, काफी बर्डन होता है और थोड़ी उसकी जो टीचिंग स्टाइल होगी वो फ्लेक्सिबल होगी। क्लासरूम ऑफ अ लर्नर बिकम टाइट नाइट एंड एंगेज कम्युनिटी। और इसमें होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो भी मतलब बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हैं टीचर को, एंड कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। तो लर्नर के इंटरेस्ट के हिसाब से वो पढ़ाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को। Providing a sense of respect and trust for the student. Of course, जो ट्रांसफॉर्मेशन टीचर होगा, आपने देखा कि क्या है इसका मेन सेंस, आप ऐसे समझिए कि हाथ पकड़ के आगे लेके जाना। तो हाथ पकड़ के आगे लेके जाने का मतलब क्या होगा कि जब बच्चे को उस पर ट्रस्ट आएगा तभी तो उसका वो हाथ पकड़ेगा। तो ये है मतलब उसमें ट्रस्ट होगा। प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट फॉर द स्टूडेंट। सो ए तो होगा। नेक्स्ट है प्रमोटिंग
कंटिंजेंट रिवार्ड एंड एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर कंटिंजेंट रिवार्ड की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे जो आपका गोल है वो सेट करना और उधर लेके जाना, इसकी बात कही गई है, तो कंटिंजेंट रिवार्ड नहीं होगा। इंटरवेनिंग इन स्टूडेंट्स टास्क ओनली इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। कह रहा है कि जब बच्चा कोई काम कर रहा हो और अगर वो अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको ना मेट करे तो सिर्फ उसको बार बार इंटरवेन करना, बीच बीच में आना बताना, बस उतना ही काम होता है, तो ये काम नहीं होता। तो इसमें होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में जो टीचर होता है वो प्रॉपर मेन गोल सेट करना और वहां तक लेके जाना, ये काम होता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ, सॉरी तो ये भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। यस, उसकी हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन को कम्युनिकेट करना, यहाँ पे आएगा आपका जो गोल सेटिंग वाला लाइन था वो ये बात कह रहा है। प्रमोटिंग अ केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडिविजुअल कंसिडरेशन। यहाँ पे इंडिविजुअल कंसिडरेशन बता रहा है ना कि जैसे पूरा फ्लेक्सिबल होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल टीचिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए डी ई, ऑप्शन डी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, दो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एट इफ यूज केयरफुली। कह रहा है कि टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, जैसे सपोज कि मैं अभी टीचिंग करने के लिए ये पेन टैब यूज कर रही हूँ, लैपटॉप यूज कर रही हूँ, कैमरा यूज कर रही हूँ, तो क्या ये चीजें, अगर इन चीजों को अच्छे से यूज किया जाए तो क्या ये रिप्लेस कर सकते हैं टीचिंग को? तो नहीं, ये टीचिंग को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। टीचर क्या पढ़ा सकता है, क्या समझा सकता है, जब तक वो बोलेगा नहीं, समझाएगा नहीं चीजों को, तब तक कितने भी इंस्ट्रूमेंट सामने रखे हो, कुछ भी रखा हो, उसको आप नहीं समझ सकते। सो टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन मेथड आर इफेक्टिव सप्लीमेंट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये स्टेटमेंट सही है। ऑनलाइन मेथड, देखिए जहां तक जो ऑनलाइन मेथड है वो वहां भी पहुंच पा रहा है जहां पर बच्चे नहीं, मतलब जैसे गांव है वहां पे टीचर नहीं अवेलेबल है, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पर टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी, वो अब ऑनलाइन मेथड की वजह से पहुंच सकता है वहां तक, ठीक है। किसी का टाइम बाउंडेशन है, कुछ भी है, तो अब टीचिंग टाइम और एरिया पे बेस नहीं रहा, टीचिंग अब कहीं पे भी हो सकती है ऑनलाइन मेथड होने की वजह से। सो ऑप्टिमम यहाँ पर आउटकम आ सकता है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये आपको डी में मिल जाएगा। सो आंसर क्या होगा, डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट वाला है। देखिए मैंने क्या किया है, जो आपके साथ में ये क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ वो एक पेपर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक साथ ही रखे हुए मैंने, तो मैं साइड बाय साइड दो पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि 2 स्टेटमेंट वाला है तो 3 सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आप ये भी आइडिया लगा लीजिए। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट इज अ सेट ऑफ रूल फॉर असेसिंग द नंबर टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, ट्रेट, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। ये मेजरमेंट से क्वेश्चन है। मेजरमेंट आपको मैंने पहले बताया था कि मेजरमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एटीट्यूड। मेजरमेंट क्या हुआ, जैसे कि कोई यूनिट होती है ना, किसी चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। जैसे अगर कोई चीज लिक्विड में है तो उसको लीटर में मेजर करेंगे, गैलन में मेजर करते हैं, ठीक है। कपड़ा आप खरीदने जा रहे हैं, मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, कुछ शुगर खरीद रहे, कुछ और फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ खरीद रहे, तो वो आपका केजी में वेट होता है, तो ये यूनिट है। तो मेजरमेंट क्या है, जो प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, यहाँ पर अगर टीचर में बात करें तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ एनीथिंग कैन एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिवली। किसी चीज को जब क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट किया जाए वो मेजरमेंट है। अब बढ़ते हैं फिर से स्टेटमेंट। तो मेजरमेंट इज अ सेट ऑफ रूल असेसिंग द नंबर टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, ट्रेट, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। ठीक है, ये बात सही कह रहा है। अ टेस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन विच a sample and individual's behavior obtained, evaluated and scored using standardized procedure। जो टेस्ट लिया जाता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, इंडिविजुअल किसी के जो इंडिविजुअल है, जो स्टूडेंट है, उसके बिहेवियर, क्योंकि उसका क्या स्कोर है, उसको इवेलुएट किया जा सके कि वो कैसा है, ये जाना जा सके। सो ये भी स्टेटमेंट सही कह रहा है। तो ए और बी बोथ, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट।
सो आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6th क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता, द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ। देखिए अब यहाँ पे बात टीचिंग और ट्रेनिंग की कर रहा है, टीचिंग और ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग मैंने पहले ही बताया आपको कि ट्रेनिंग में क्या होता है, जब हम कोई स्किल डेवलप कर रहे होते हैं, कुछ नई चीज सीख रहे होते हैं। और ध्यान से समझते हैं इसको, ट्रेनिंग में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलप द स्पेसिफिक स्किल, ठीक है, एंड मोड ऑफ थॉट। ट्रेनिंग हेल्प्स द मास्टरी ऑफ द स्किल, रिपीटेशन स्ट्रेंथन स्किल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात होती है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग डेवलप इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, ड्रिल किया जाता है, एंड हेल्प्स टू लर्न द स्किल। तो ट्रेनिंग में ऐसी चीज होती है। तो कह रहा है कि अगर टीचिंग और ट्रेनिंग को कंपेयर करें तो टीचिंग क्या है, ये जानना चाहता है। तो प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइज द आइडिया एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन ड्रिल। नेक्स्ट है शेयरिंग एंड केयरिंग द लीडिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, establishing the belief and value leading to changing। अब देखिए आपको मैंने एक बार और ये चारों टॉपिक आपको पढ़ाए थे, टीचिंग है, इंडोक्ट्रिनेशन है, जो ट्रेनिंग है, ये सब इंडक्शन है, ये सब क्या होता है। तो एस्टेब्लिशिंग द बिलीफ एंड वैल्यू, जब भी बिलीव और आइडियाज की बात आएगी, ये क्या होता है, बिलीव से रिलेटेड आपका होगा इंडोक्ट्रिनेशन। जब किसी की बिलीफ पर चेंज आता है, उसको इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। एसोसिएटिंग द आइडिया विच आर सिमिलर एंड डिसिमिलर, आइडियाज को सिर्फ बताना कि जो सिमिलर है, जो डिसिमिलर है। तो इन समय से हमें वो बताना है कि हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम जो ट्रेनिंग है उससे। तो जो टीचिंग है वो आपका होगा शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इन्फ्लेक्शन, ये होता है आपका टीचिंग। अब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, प्रमोटिंग ऑर्गेनाइज आइडिया एंड रिजल्ट इन डिसिप्लिन ड्रिल, ये बात किस चीज को बता रहा है, डिसिप्लिन ड्रिल की बात कर रहा है, ये होगा आपका ट्रेनिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रेनिंग, दूसरा वाला है आपका टीचिंग, एंड तीसरा वाला है इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, जब बिलीव्स इन एटीट्यूड की बात होती है तो वो इंडोक्ट्रिनेशन होता है। नाउ ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, आप चाहे तो यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। सो आंसर यहाँ पे बी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लर्निंग हायरार्की विच ऑफ लर्निंग टाइप्स इमीडिएटली प्रोसीड कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग के जस्ट पहले कौन सा वाला आएगा, जैसे गार्गनेस की ये 8 लेवल ऑफ गार्गनेस कंडीशन ऑफ लर्निंग है, ये इसको इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। ठीक है, सीक्वेंस मत चेंज कीजिएगा। और एक बात और आपको बता दूं कि ये सेम क्वेश्चन 3rd टाइम रिपीट हो रहा है 2020 में। 2020 के पेपर में ये 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले क्या है, सिग्नल लर्निंग, फिर क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, देन चेनिंग, देन वर्बल एसोसिएशन, फिर है डिस्क्रिमिनेट लर्निंग। तो यहाँ पर बता रहा है डिस्क्रिमिनेट लर्निंग किससे पहले है, कंसेप्ट लर्निंग से पहले डिस्क्रिमिनेट लर्निंग है। तो कंसेप्ट लर्निंग से पहले कौन सा है, डिस्क्रिमिनेट लर्निंग। सो आंसर देखिए डी हो जाएगा। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है थ्योरी की, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। मैंने पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड के सब कुछ अपलोड कर रखा है, वहां पे पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अबंडेंट स्कोप ऑफ प्रमोटिंग द कंसेप्ट लर्निंग अंडर विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। कह रहा है कि कौन सी स्टेज में लर्नर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले मैंने बताया है, एक चाइल्ड लर्नर होता है, एडोलसेंस लर्नर और अडल्ट लर्नर। चाइल्ड में क्या होता है, बच्चा सिर्फ चीजों को मेमोराइज करता है। ठीक है, जहाँ पे बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको याद कराया जाता है, टेबल है, कोई भी चीज है तो यहाँ पर सिर्फ आप याद करते हैं। एडोलसेंट में क्या आता है, एडोलसेंस में द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग होती है और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। अडल्ट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मल लर्निंग का और यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल की लर्निंग होती है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, ये हो गया मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, और ये है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब क्वेश्चन कहता है कि कंसेप्ट लर्निंग कहाँ पर होगी, तो कंसेप्ट आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में सीखते हैं, यानी कि ड्यूरिंग दी एडोलसेंस आप सीखते हैं। सॉरी,
ड्यूरिंग द अडोलसेंस आप सीखते हैं, सो आंसर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, 44th क्वेश्चन, use of program instruction material and supplement has potential to optimize the learning outcome। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, और जैसे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या हो गया कि अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम कोई चीज, कोई मटेरियल यूज करें, लेट्स सपोज कि हमने ग्लोब यूज किया, मैप यूज किया, ठीक है, कुछ जैसे कि अगर किसी को पेंडुलम वाला क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ, साइंस पढ़ा रही हूँ, तो वो लेकर के समझाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज करते हैं एज अ सप्लीमेंट, तो ये से क्या होगा, द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम, लर्निंग के आउटकम को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। नेक्स्ट है, ICT if used judicially will render the teaching learning system effective and efficient। अगर हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से यूज करें तो टीचिंग की लर्निंग को हम और इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। ये बात भी ठीक कह रहा है ना। जैसे अगर आप देखिए लैपटॉप, मोबाइल है, और जो मतलब पेन ड्राइव है, या फिर आप जो आप देखते हैं डिजिटल बोर्ड है, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि टीचिंग के आउटकम को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बात भी ठीक कह रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, ये 10th क्वेश्चन है इस वीडियो का और 45th हमारे सीरीज का। फॉर इंश्योरिंग द सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग सिस्टम बोथ नॉर्म रेफरेंस टीचिंग एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टीचिंग CRT और NRT, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर हैव टू सिंथेसाइज। जो CRT और जो NRT है वो स्कोर को बताते हैं, ठीक है। इंश्योर दी सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग, मतलब कि टीचिंग लर्निंग कितना सही है ये हम बता सकते हैं जो बच्चे का स्कोर आया है CRT या NRT के थ्रू। क्रिटिकल रेफरेंस टेस्टिंग और नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के थ्रू हम बता सकते हैं कि बच्चे का स्कोर कितना आया है। ऑन द बेसिस उससे हम ये जान जाएंगे कि टीचिंग कितनी अच्छी हुई है। तो असर्शन ये बात कह रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, सही है। रीजन क्या कहता कि पेरेंट्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर along with the student themselves need to know the status of accomplishment in terms of laid down the criteria relative to the position and participants vice versa that of other। कह रहा है कि टीचर, मतलब कि जो टीचर है, जो बच्चे हैं, जो इंस्टीट्यूट है और जो पेरेंट्स हैं, वो सभी लोग जो भी रिजल्ट आता है उससे हमें ये पता चल जाता है कि कितना अकम्प्लिश हुआ, मतलब हम कहाँ तक पहुंचे अपनी टीचिंग, अपनी लर्निंग में हम बच्चा कहाँ तक पहुंच पाया, ये जान पाते हैं। किसके थ्रू जान पाते हैं? जो ऊपर बात कही गई है उसी से के थ्रू हम जान पाते हैं। डाउन द क्राइटेरिया रिलेटिव पोजीशन एंड पार्टिसिपेंट्स, तो ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है, दोनों के थ्रू हम जान पाते हैं। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि CRT NRT जो ये टर्म है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट मैं आपको समझा देती हूँ। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब एक फिक्स क्राइटेरिया हो, ठीक है। जैसे अगर आपको PhD करने जाना है तो एक फिक्स क्राइटेरिया क्या है कि आपके 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में हो और आपने नेट क्वालिफाई किया हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया PhD के लिए एक क्राइटेरिया, एक फिक्स क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। और नॉर्म रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, नॉर्म रेफरेंस का मतलब हो गया कि जो बच्चे हैं, जो क्लास में या कहीं पे भी जहां पर रैंक आती है आपकी, ठीक है, जहां पे आपको रैंक बताया जाए, यानी कि जो ग्रुप है, जैसे UGC का जो एग्जाम होता है NTA का, तो उसमें क्या होता है, बच्चों की रैंक आती है ना। जैसे मेरी भी रैंक आई, तो जैसे मेरी रैंक 188 आई थी, ठीक है, मैंने जब JRF क्वालिफाई किया। तो ये क्या है, ये एक नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन है कि पूरे ग्रुप में किसी बच्चे की क्या रैंक आ रही है। क्लास में भी हो सकता है, एक बड़े लेवल पे भी हो सकता है, कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया कि ये दोनों क्या है। तो इसका आंसर A है, ये तो बता ही दिया था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये भी 10 क्वेश्चन जो थे वो समझ में आएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पर जो भी पड़ा हुआ है, मतलब जो भी अपलोडेड है, जितनी भी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आई होप कि आपने देख ली होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें अवेलेबल है। आप उसे देखिए और अपनी लर्निंग को और ऑप्टिमाइज कीजिए।
और आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ PDF प्रोवाइड करूंगी जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनको पहले लगाइए, फिर आप वीडियो भी देखिए, क्योंकि मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर का फुल लेंथ पेपर अपलोडेड है, आप उसे देखिए। और आई होप कि आप ये टीचिंग के सिस्टम को आप इंजॉय करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।